और हर मीडिया का हर प्रश्न का जवाब देना ये कोई नेता की मजबूरी नहीं होती। जाएंगे सर। कितना एमपी बनाने को ठेका मिला है आपको? 5 MP का। 5 MP को? जी सर। कितना बना दीजिएगा आप? देखिए हम तो ऊपर वाले तो ये सवाल नहीं करेंगे। आप कहे थे कि जब तक मैडम सदन में नहीं है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सवाल हम नहीं करेंगे बिल्कुल। हम आपने कहा था या तो मैडम चुनाव लड़ेंगी या तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर मैडम देती है अपनी उम्मीदवार तो हम चुनाव लड़ लेंगे या तो मैडम लड़ेंगे, हम उनको मदद करेंगे। फर्स्ट सिवान का नॉमिनेशन और उनको फर्स्ट आप बनाइए, बस यही आग्रह करें। तभी हम उसी तरह खुश रहें। जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वही अला ब्राह्मण आदमी, ब्राह्मण सबके दरवाजे पर जाता है। आप दे दीजिए तभी ठीक, नहीं दीजिए तभी। आपने कहा 2 बार सदन में गए हैं आप। जब बातचीत हो रही थी पिछली बार तो आपने कहा कि साहबुद्दीन साहब ने हमें मदद किया था। क्या ये बात सत्य है? आप देखिए, आप नहीं कहेंगे कि सवर्ण समाज को एनडीए ने सिवान में ठगा है। सारे सवर्ण समाज से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए टूना जी पांडे हैं। लोकसभा चुनाव है। हम टूना जी के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि पूरा बिहार इनके बारे में जानता है। हम जान लेते हैं इनसे। हालांकि हम इनसे साक्ष्य थोड़े लेंगे लेकिन पूछ लेते हैं कैमरा पर, हम कहीं नहीं देखे हैं। तो टूना जी पांडे, आप राजद का सदस्यता ग्रहण कर लिया है कि राजद वाला भाजपा वाला पैसा अभी कट ही रहा है अभी? जी प्रणाम। नहीं, भाजपा वाला पैसा कटना बंद करा दिया सर। हमने लिख करके दे दिया बैंक में, ये पैसा नहीं कटना चाहिए। अब उसका तारीख याद तो नहीं है। कहिएगा अगर मीडिया में देना मजबूरी होगा तो उसका फोटो होगा, हम आपको दे देंगे कभी। लेकिन पैसा कटना बंद हो गया सर। राजद का सदस्यता आपने ग्रहण कर लिया है? देखिए, सदस्यता ग्रहण करना न करना ये आपको मैंने इसका कोई अथी तो है नहीं कि आपको हम बताएं कि हम सदस्यता कब ग्रहण किए, कितना रसीद। हम अच्छा, हमारी बातों से क्या लगता, अगर हम राजद का सदस्य नहीं रहते, महागठबंधन के सदस्य नहीं रहते तो इतनी चिलचिलाती धूप में और महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी हमको अपन प्रत्याशी बनाकर महाराजगंज में भेजा था, तो हम बगैर सदस्य के सो पल बताया। यहीं पे रोकेंगे हम आपको। आपके भाई बच्चा जी पांडे बढ़िया चुनाव लड़ रहे थे, आपने काफ़ी मेहनत किया। उनके जीतने के बाद से हम लोगों ने आपसे बातचीत किया सिवान में ही, तो आपने कहा कि भाजपा वाला पैसा मेरा कट ही रहा था, भाजपा से निकले कौन है? हाँ, साक्ष्य क्या है मेरे पास? सर तो वही बताया ना कि भाजपा का पैसा कट रहा था, तो आपको बताए। अब नहीं कट रहा, सो भी आपको बताया। गठबंधन को सभी प्रचार किए तो उसके बाद भी कट रहा था पैसा, आप इसलिए पूछ लिया। हाँ नहीं, देखिए हम आप जो कट रहा था पैसा वह तो आपको हमने बताया कि हम एनडीए में थे, भाजपा में थे, हमारा पैसा मदद कर रहे थे सर। वो तो हमारी बात था, हम सीना ठोक कर करते हैं। भाईजान थे आपके? नहीं, भाईजान से मतलब नहीं था। हम हमेशा विचारों का आदान प्रदान जो है ना, हम विरोध करते हैं। हम व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं कभी भी। हम पार्टी लाइन पर नहीं चलते हैं, बात स्पष्ट है। हमारा जिसका विचारधारा अच्छा है उसके सपोर्ट करते हैं, विचारधारा अच्छा नहीं सपोर्ट करते हैं। महागठबंधन का विचारधारा हमको हमेशा अच्छा लगा, हमेशा महागठबंधन का पक्ष हमने रखा। आपने कहा पार्टी की तरफ नहीं जाते हैं, आगे हिना मैडम में क्या कमी थी कि आपने मतलब एज ए सपोर्ट के तौर पर नहीं गए? सर कहाँ आप ऐसी प्रश्न को घुमा कर क्यों पूछ रहे हैं सर? हम महागठबंधन में पहले भी थे, महागठबंधन में आज भी हैं। महागठबंधन की सपोर्ट पहले भी कर रहे थे, महागठबंधन की सपोर्ट आज भी कर रहे हैं सर। हम आपसे ये सवाल नहीं करेंगे। आप कहे थे कि जब तक मैडम सदन में नहीं है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सवाल हम नहीं करेंगे बिल्कुल। हम आपने कहा था या तो मैडम चुनाव लड़ेंगी या तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर मैडम देती है अपनी उम्मीदवार तो हम चुनाव लड़ लेंगे या तो मैडम लड़ेंगे, हम उनको मदद करेंगे। आप कैमरा लेके चले जाइए नीतीश कुमार के पास, कहिए मीटिंग में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार वोट नहीं मांगते हैं, आकर विधायक नहीं बने, MP नहीं बन रहे हैं, चोर दरवाजे से जाकर अभी MLC लोग से मांग रहे हैं ना सर, अपने प्रत्याशी को जिताने का अपने लिए नहीं मांग रहे। अब देखिए हर बात पर टिप्पणी देना, बात दे कहना, हर मीडिया का हर प्रश्न का जवाब देना ये कोई नेता की मजबूरी नहीं होती है। मजबूरी हमने सवाल किया, नहीं सर, इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर मेरे बहड़िया के या सिवान के सांसद होते तो मैं हक होता है कि हम आपका हक एकदम जायज़ है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जनता इस पर स्वयं सोच रही है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम जनता से आग्रह यही करेंगे और आपके द्वारा भी आग्रह करेंगे कि गांधी मैदान से, ऐतिहासिक गांधी मैदान से और सिवान की गांधी को आप अपना मूल्य वोट दे करके जिताएं। हम यही आग्रह करेंगे आपसे कि सिवान के गांधी और बिहारी चौधरी जी महागठबंधन के प्रत्याशी, पहला फर्स्ट सिवान का नॉमिनेशन और उनको फर्स्ट आप बनाइए, बस यही आग्रह करें। थोड़ा सा आप पे प्रकाश डाल लेते हैं हम, कहाँ कमी रह गई कि आप टिकट नहीं ले पाए महाराजगंज से? आपने नहीं, महाराजगंज देखिए हमको आरजेडी द्वारा टिकट दिया गया था, आरजेडी द्वारा वहाँ भेजा गया। हम हमेशा मीडिया में कई बार कह चुके, वहाँ भी गए तभी भी कहे। देखिए चोरी हाथी चोरावे के खाले खाले चले के हो सकता संभव? हम प्रत्याशी बने, पूरे बिहार का लोग जानता है। तो अगर आरजेडी के प्रत्याशी नहीं थे तो आरजेडी के लोग खंडन किया रहता।
आरजेडी के नेतृत्व द्वारा कोई खंडन नहीं आया मीडिया में, और मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं। आरजेडी द्वारा हमें भेजा गया था, प्रत्याशी बनाया गया था वहाँ पर, क्योंकि वो सीट आरजेडी का था। सुने कि बता रहे हैं, दूर दूर तक आसान नहीं था कि वो सीट जाएगा कांग्रेस के पाला में, दूर दूर तक आसान नहीं था। 2 दिन पहले क्लियर हुआ। नहीं 2 दिन नहीं, 5-6 दिन पहले जो भी हुआ। लेकिन उसके बाद जब महागठबंधन की बैठक हुई, सीट शेयरिंग हुई, उस सीट शेयरिंग में वो सीट चला गया कांग्रेस के खाता में। तो वहाँ हम आरजेडी के उम्मीदवार थे, तो हमें सीट टिकट मिलने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं है। आरजेडी का सीट रहता था, हम चुनाव लड़ते महाराजगंज से। अब कांग्रेस का टिकट मिल गया, कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा, उसको जिताया जाएगा। जाएंगे मदद करने आप? एकदम जाएंगे सर। कितना एमपी बनाने को ठेका मिला है आपको? 5 MP का। 5 MP को? जी सर। कितना बना दीजिएगा आप? देखिए, हम तो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगेंगे और पूरी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि 100 में 100 हमें नंबर दे दीजिए। 5 MP जिताइए आप, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, छपरा और सिविल का। चलिए, ज़्यादा वक्त भी नहीं लेंगे। पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन मिला है कि राज्यसभा ये कहीं भेज दिया जाएगा आपको? सर, आपको पहले भी आप चुपचाप हो गए, आप ऐसा? सर, पहले भी कहे और आज भी कह रहे हैं कि हमें पोस्ट की कोई लालसा नहीं है सर। हमें महागठबंधन में जो समाधि, आपको पता है कि हम 2 बार MLC रह चुके हैं, भाई भी विधायक है। हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह से हम पूर्ण व्यक्ति हैं। इसमें कहीं हमको किसी चीज़ की भगवान कमी नहीं दिया है। तो हमें किसी तरह की लालसा नहीं है, हमें किसी पोस्ट की लालच नहीं है। पोस्ट मिला तभी मिला, नहीं मिला तभी मिला, तभी हम उसी तरह खुश रहे। जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वही अल्लाह, ब्राह्मण आदमी, ब्राह्मण सबके दरवाजे पर जाता है। आप दे दीजिए तभी ठीक, नहीं दीजिए तभी। हमें आशीर्वाद देना आपका काम है, हम संतुष्ट हैं। आपने कहा 2 बार सदन में गए हैं आप, जब बातचीत हो रही थी पिछली बार, तो आपने कहा कि शहाबुद्दीन साहब ने हमें मदद किया था। क्या ये बात सत्य है? आप देखिए, आप सर देखिए, अभी जो चुनाव है ना, इस चुनावी माहौल में किसी नेता के विषय में कुछ भी कहना, फिर चुनाव बीतने दीजिए, आप फिर जो भी हमसे पूछेंगे उसको बता देंगे। कुछ समय ऐसा होता है ना चुनाव आचार संहिता के वक्त में कि कुछ बात नेता नहीं बोलते हैं, कुछ बोलना चाहिए, कुछ का साइड इफेक्ट होता है, किसी का इफेक्ट होता है। तो आप हमें चुनाव बाद जो भी किसी के विषय में पूछेंगे, अभी जनता से आप सब पूछिए, किसी नेता के विषय में नहीं बताएंगे। हम इतना ही कहेंगे कि सवर्ण समाज को एनडीए ने सिवान में ठगा है। सारे सवर्ण समाज से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि आप लोग महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी को वोट दे करके जिताएं और एनडीए से अपना अपमान का बदला लें। सवर्ण समाज तो पूरा सुने कि हिना मैडम साझा ऑन द कैमरा बोल रहा है लोग, सवर्ण समाज के लोग। सर देखिए, 90% लोग बोल रहे हैं। देखिए, हम जो आग्रह कर रहे हैं ना, हम जो आग्रह कर रहे हैं सवर्ण समाज से, एनडीए को ठगा है, ये तो तय है। एनडीए ठगा है, तो जब एनडीए ठगा उससे हमको बदला लेना है, महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है, बस सीधा सा बात तो है। अब इसमें हमको घूम करके क्या बात करना है? जब 3 अंगुरी है, एनडीए से बदला लेना ही है, तो जो 2 प्रत्याशी हैं, तो महागठबंधन या हिना साहब कोई को देखा लोग ये नहीं। देखिए, अब कौन प्रत्याशी है इसके विषय में तो हमको पता भी नहीं है और ना हम उसके विषय में जानकारी है। हम तो कहेंगे आज पहला सिवान का नॉमिनेशन ऐतिहासिक गांधी मैदान में। ये दूसरा नॉमिनेशन है? नहीं, पार्टी का पहला ही नॉमिनेशन होगा ना, हमको लगता है पार्टी के। हाँ, तब हम पार्टी की बात कर रहे हैं। दूसरा नॉमिनेशन अब देखिए, अब किसका है नहीं कहेंगे। ऐतिहासिक गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में सिवान की गांधी को, महागठबंधन के प्रत्याशी को आप वोट दे करके चुनाव जिताएं, यही आग्रह करेंगे और एनडीए से अपना बदला लें। इतने दीजिए। सिवान का माहौल ठीक है अभी? बिल्कुल ठीक है सर, सिवान में महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं सर। अवध बिहारी चौधरी? हाँ। चलिए, टूना जी पांडे हैं, हर बात विभाग से रखते हैं, आज विभाग से बात किए।